जानते हैं मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है, सब लोग जानते हैं, गुलकंद। गुलकंद वैसे तो आमतौर पे पान में यूज़ किया जाता है, लेकिन आजकल गुलकंद के लिए पान की ही ज़रूरत नहीं है। ये पान शेक और इसके अलावा तरह तरह के रोल्स, जैसे कि पेठा रोल, पेठा में जो पान रोल होता है, और मिठाइयों में और भी तरह तरह से गुलकंद को यूज़ किया जाने लगा है। तो कुछ काजू की मिठाइयों में भी होता है। तो ये जो गुलकंद है, ये आप जैसा देख रहे हैं, ये मैंने घर में बनाया है, और इसकी खुशबू बहुत दूर से ही आपको पता चलेगी। बहुत बहुत बेहतरीन खुशबू है, एकदम मन करता है खा लो। और ये गुलकंद प्रॉपर मिश्री में बना हुआ है। इसकी जो विशेष बात है वो ये कि मार्केट में जो आप गुलकंद लेते हैं जनरली वो चीनी का बना हुआ होता है, लेकिन ये गुलकंद मिश्री का बना हुआ है। क्योंकि धागे वाली मिश्री आती है, वो नुकसान नहीं करती है। जैसे मिश्री, कुछ लोग चीनी नहीं खाना चाहते हैं, तो उसकी जगह मैंने धागे वाली मिश्री ली है। तो ये गुलकंद अभी तो मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं इसे खाए बिना कई बार अपनी क्रेविंग को, जब मुझे लगता है कि कुछ मीठा खाना है, तो गुलकंद खा लेती हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसका एकदम मार्केट वाला लुक है। तो ये मैंने लास्ट ईयर बनाया था। अब भी मेरे पास काफ़ी सारे फूल आए थे, मैंने फूल मंगवाए थे। तो उसमें क्या हुआ कि वो ज़्यादा आ गए, तो गुलाब के मेरे पास काफ़ी सारे फूल आए थे। तो उनमें से मैंने सोचा कि अब इनका क्या किया जाए, तो गुलकंद बनाया। तो अभी मैंने इसमें कुछ फूल डाले हैं। ये गुलकंद की एक तो अच्छाई ये है कि आप इसे कई लेवल्स, मतलब कई बार में बना सकते हैं। एक ही गुलकंद को तैयार करने में आप टाइम ले सकते हैं, और वो धीरे 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 जब ये मेल्ट होने लगेगा इसका मिश्री, तो आपका गुलकंद उसी फॉर्म में आता रहेगा। तो ये मैंने गुलकंद बनाया। इसमें मैंने कई लेवल्स पे, जैसे पहले पत्तियाँ डाली, इसका ध्यान जो रखना है आपको, वो पहले पत्तियाँ डाली, फिर उसके बाद मैंने मिश्री को क्रश करके डाला, फिर नेक्स्ट फिर पत्ती एक लेवल डाली, फिर दोबारा मिश्री को क्रश करके डाला, फिर मैंने पत्तियाँ डाली, और फिर उसके बाद मैंने मिश्री डाली है। कुछ मौसम की वजह से अभी क्या हुआ कि धूप नहीं निकली। गुलकंद के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने की बात है वो ये है कि धूप जब निकले तो आप इसको बाहर रखिए धूप में, तो ये जल्दी मेल्ट होती है और वो प्रिजर्वेटिव का काम करती है, तो ख़राब होने का सवाल ही नहीं है। अब मैं क्या करूँगी, ये पत्तियाँ मैंने, मेरे पास थी स्पेयर, तो मैंने ये धो के और इनके ये देखिए डंठल निकाल के रख दिए हैं। ये जो नीचे का पार्ट होता है ये मैंने अलग कर दिया है। और अब मैं इसमें एक लेवल, क्योंकि ऊपर मिश्री पड़ी हुई है, तो फिर मैं एक लेवल अब इसमें ये पत्तियाँ फिर डाल दूँगी, जो रोज़ पेटल्स होती हैं। और ये देसी गुलाब का बनता है, गुलकंद हमेशा देसी गुलाब का बनता है। इसके बाद फिर ये मैंने मिश्री क्रश करके रखी हुई है, इसमें मैं फिर दोबारा से एक लेयर मिश्री की मिलाऊंगी। जैसा आप देखिए, एक लेयर फिर मिश्री की मिलाऊंगी। अच्छा, एक बात है, मैं अचार बनाती हूँ या गुलकंद, जो भी चीज़ें प्रिजर्व करनी होती हैं उनको प्रॉपर धूप की ज़रूरत होती है। हमें किसी तरह के उसमें प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत नहीं होती। उसमें प्रिजर्वेशन का काम धूप और या फिर चीनी या जो भी नेचुरल चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनसे ही हम बना सकते हैं। अब मैंने ये एक लेयर मिश्री की लगाई है, उसके बाद फिर दोबारा मैं पेटल्स डालूंगी। अभी तो मेरी शीशी भर गई है, लग रहा है ओवर फिल हो गई है, बट ये धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो शुगर, ये मिश्री मेल्ट होगी, ये नीचा होता जाएगा और पत्तियाँ भी उसकी धीरे धीरे गलने लगेंगी। ये देखिए, फिर दोबारा मैंने लेयरिंग इसमें मिश्री की कर दी है।
गुलकंद बनाना बहुत आसान है और बहुत ही कम रिसोर्सेज हैं इसमें। सिर्फ देखिए मैंने जैसा मिश्री और पेटल्स, बस थोड़ी सी आपको वो करनी है मशक्क़त कि आपको ये प्रॉपर धूप जितना इसमें दिखाएंगे उतनी जल्दी ये तैयार हो जाएगा। इसका कोई कुकिंग का प्रोसेस नहीं है, इसका नेचुरल सनलाइट से इसका प्रिजर्वेशन होता है और उसी से मेल्टिंग होती है चीनी की। जब हम छोटे थे तब भी हमें बड़ा मज़ा आता था देखने में, क्योंकि मेरे पापा हमेशा डालते थे गुलकंद। घर में हमारे यहाँ देसी गुलाब बहुत ज़्यादा होता था, तो गुलकंद हमारे यहाँ हमेशा से डाला जाता था। और बस अब जैसा आपने देखा, ये लास्ट लेयर में भी मैंने मिश्री लगा दी है, और मिश्री ये जैसे जैसे मेल्ट होगा उसी तरह से गुलाब की पत्तियाँ भी मेल्ट होने लगेंगी। तो मैं इसे अब धूप में रख दूँगी और ये करीब करीब 15 से 20 दिन के अंदर ये नेचुरल सनलाइट से गुलकंद तैयार हो जाएगा। आप भी अपने घर में बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि कैसा रहा बिना किसी मेहनत के गुलकंद बनाना।